हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि हमारे पास वन ऑफ द कॉसेस जो एप्लीकेशन था, कॉसेस थ्योरम का जो एप्लीकेशन था, उसके थ्रू हम लोगों ने ये निकाला था कि अगर हमारे पास में अगर एक पॉइंट चार्ज होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, किसकी दूर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बट जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं सिर्फ पॉइंट चार्जेस नहीं होते, वो लीनियर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है एंड वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं अलग अलग चार्जेस के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो हमारे पास में एप्लीकेशन है, जहां पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, अगर हमारे पास में लाइन चार्ज इतना लंबा हो जाए कि वो इनफाइनाइट तक चले जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास यहाँ पर मेथड सेम वैसे ही रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा अपने पास, फ्लक्स एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमारे पास फ्लक्स कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के सरफेसेस हो जाते हैं। एक तो होता है अपने पास कर्व सरफेस सिलेंडर का, दूसरा होता है अपने पास में सर्कल जो टॉप एंड बॉटम दोनों साइड पर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडरेशन तीनों सरफेस के लिए लेके चलते हैं कि तीनों के लिए हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल फ्लक्स। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में फर्स्ट के लिए हो जा रहा है ई डी एस वन कॉस थीटा वन। तो हमारे पास ई एंड डी एस वन के लिए एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। सेकंड वाला जो सरफेस है वेक्टर ई एंड डी एस टू के लिए दोनों के बीच में एंगल जो हमारे पास हो जाता है वो होता है अपने पास में 90 डिग्री। एंड सेम हमारे पास में होता है डी एस थ्री एंड ई के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 1, बट cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, जो कि हमारे पास में ds2 एंड ds3 के चलते लगने वाले फ्लक्स की वैल्यू को 0 कर देगा। तो इसके चलते हमारे पास एक्सप्रेशन फिर से हमारे पास वैसे ही बचता है जैसे पिछले बार आया था, phi इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। सेकंड पॉइंट जो कि पिछले डेरिवेशन से हमारे डिफरेंट होने वाला है, ये है हमारे पास सरफेस के लिए। पिछले बार जो हमारे पास गॉसियन सरफेस था वो स्फेरिकल था शेप में, बट इस बार का जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है वो हो जाता है अपने पास में सिलेंड्रिकल। एंड सिलेंड्रिकल का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया तो खैर डिफरेंट हो जाता है, बट हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास फाइव का हो जाता है ई इंटू 2 पाई आर एल एंड जी हो जाता है हमारे पास पहला इक्वेशन, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने पिछले बार भी देखा था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लक्स की वैल्यू हम लोग पुराने कन्वेंशनल मेथड से निकालने वाले, फॉर्मूले वाले मेथड से। अब सेकंड पार्ट हमारे पास में डेरिवेशन का शुरू होता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, गॉस की लॉ का अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल लॉ है, फाइव इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास दोनों जगह पर फ्लक्स फाइव की वैल्यू क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते तो होता है इक्वल टू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू को उधर ही रखते हैं, ई एक्सप्रेशन जो हमारे पास वेरिएबल है, एंड बाकी वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाता है इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि चार्ज की वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास जो प्लस क्यू टोटल चार्ज है वो कंप्लीट लेंथ पर अपने पास है, या फिर हमारे पास अगर इंफिनिट तक हमने लेके चले तब जाके हमारे पास चार्ज क्या होगा, क्यू होगा, अगर इंफिनिट तक जाता है तो। बट हमको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हमको कंप्लीट के लिए निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके डेंसिटी के साथ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सप्रेशन लेके चलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लैम्डा इक्वल हो जाता है अपने पास में क्यू अपॉन एल, अगर हमारे पास में यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू रहता है वो भी लेंथ एल पर। तो हमारे पास में क्यू इक्वल हो जाता है लैम्डा एल, एंड वैल्यू को हम जब यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो एल एल हमारे पास एक्सप्रेशन कट जाते हैं, बचता है अपने पास में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर द सिंपलिसिटी सेक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो ये सिंपल हमारे पास में एक्सप्रेशन रहेगा, इसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर दी है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। थर्ड एप्लीकेशन जो हो जाता है ये हमारे पास में रहता है प्लेन के लिए,
जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले हम लोग देखे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा डेरिवेशन हमारे पास था लीनियर चार्ज के लिए, एंड तीसरा डेरिवेशन हमारे पास हो जा रहा है प्लेन के लिए। अजम्पशन हमारे पास ये फिर से सेम है कि इन्फिनिटली लॉन्ग हमारे पास में प्लेन शीट हो जा रही है और इस पे हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। फिर से हमारे पास जो डेरिवेशन का शुरुआत होगा वैसे ही रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाउएवर, दो गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो सरफेस होता है वहां पर हमारे पास उसके दो फेसेस होते हैं, एंड अगर उसके पास भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों डायरेक्शन में रेडिएट करने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में लेफ्ट में भी कुछ आने वाला है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में राइट में आने वाला है। हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक छोटा सा सरफेस लेके चलते हैं ds, एंड इसके चलते बोथ साइड्स पर हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक तो पॉइंट हो जा रहा है P और एक पॉइंट हो जा रहा है Q। दोनों हमारे पास जो जगह पर अपने पास जो फ्लक्स आने वाला है उसका ओरिजिन पॉइंट तो हमारे पास एक छोटा सा सरफेस ds है, उसी के चलते हमारे पास लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 5 को जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ eds cos थीटा p के लिए, 5 को जा रहा है फिर से प्लस eds cos थीटा दूसरे सरफेस के लिए हो जा रहा है अपने पास में। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस हम लोगों ने दोनों जगह क्या लेके चला है, मेंटेन करके रखा है स्मॉल r पर। गॉसियन सरफेस यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसका डिस्टेंस इक्वल रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों जगह पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगेन हमारे पास दोनों जगह E एंड ds के बीच का जो एंगल है फिर से जीरो रहने वाला है। वैल्यू को पुट करते हैं, cos जीरो हो जाता है अपने पास में 1, एंड हमारे पास में क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं हमको दोनों को ऐड कर देते हैं एंड एक्सप्रेशन में 2 एक्स्ट्रा आ जाता है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास में जो डिफरेंट रहने वाला है पिछले डेरिवेशन से, वो है हमारे पास ds का। इस बार हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो शीट है उसका कोई शेप तो प्रॉपर है नहीं, बस क्या है एक प्लेन शीट है अपने पास में और उसका सरफेस हम लोग यहाँ पर s लेके चलते हैं। अगर हमारे पास शीट का जो सरफेस एरिया है s है तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होगा उसका भी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, s। अगेन हम लोग इस पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर जहां पर हम वेरिएशन लेके आते हैं वहां पर हम लोग हमेशा सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं गॉसियन सरफेस की। तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, इसकी वैल्यू हो जा रही है s, एंड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हो जा रहा है अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, हम लोग गॉस के लॉ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। गॉस के लॉ को अप्लाई करते हैं तो 5 कुछ हो जाता है अपने पास q अपन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है 2es। e को हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाकी एक्सप्रेशन को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। फिर हमारे पास में फोर्थ पॉइंट पर हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, अगेन क्यू चार्ज जो रहने वाला है पूरा शीट में थ्रू आउट हमारे पास फैला हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास चार्ज क्यू नहीं है। तो एक्चुअल में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी से हमको काम चलाना पड़ेगा। हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि चार्ज की हमारे पास डेंसिटी कितनी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। सो क्यू को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं सिग्मा के साथ में। सो सिग्मा इक्वल हो जाएगा अपने पास में क्यू अपॉन एस। क्यू को जा रहा है सिग्मा एस। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम लोग क्या करते हैं, ई की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड हमारे पास सिग्मा एस अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट आएगा। दोनों s को हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास जो कैपेसिटर का जो चैप्टर होगा वहां पर हमको ये एक्सप्रेशन फिर से यूज करना पड़ेगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।